जय हिंद साथियों। और आप देख रहे हैं हमारे बीच अभी आप लोगों के बीच में रिंकू भैया यहाँ पर है फिर से आपको मोटिवेट करने के लिए और फिजिकल संबंधित रनिंग संबंधित और जो अब अंतिम समय है क्योंकि फिजिकल भी कल से चालू हो चुका है तो उस पर भी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी अभी देख रहे हैं कि खुद मैं रिंकू भैया के पास आया हूँ ताकि बच्चे वीडियो देख देख के मोटिवेट हो सके। तो क्या कहिएगा सबसे पहले उन लड़कों के लिए जिनका भी फिजिकल चल रहा है? फिजिकल तो स्टार्ट हो गया है कल ही से। और जैसा कि सब अच्छा बच्चों का जा भी रहा है, बहुत अच्छा रनिंग कर रहे हैं सर। और अब जब समय आ गया है तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। अब तो सिर्फ यही है कि बस जो काम है उसको हम लोगों को पूरा करना है। तो पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। सब नहीं सोचना है कि समय लग रहा है ज्यादा कि कम लग रहा है। अब वो सोचने का समय खत्म हो गया। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस किए हैं 400 के ग्राउंड पे, वहां दे रहा है 250। कोई बच्चा ये सोचता है कि हम रोड पे प्रैक्टिस किए हैं, कोई सोचता है कि मेरा ग्राउंड 330 का है, 250 का है। तो क्या इसका इफेक्ट पड़ता है? ये माइंडली रूप से इफेक्ट पड़ता है कि मैंने कि दौड़ पे भी इफेक्ट पड़ता है? नहीं, क्या सोचना चाहिए बच्चों को? ठीक है, क्योंकि किसी किसी के बच्चे का, मेरा क्वेश्चन है, किसी किसी के बच्चे में ग्राउंड नहीं है, वो रोड पे ही प्रैक्टिस किया, तो क्या उसको सोचना चाहिए कि यहाँ 400 का ग्राउंड दे रहा है, 250 का दे रहा है, 300 का या 200 का? देखिए, ये तो सोच की बात है सिर्फ। ये मन में लगता है कि 4 राउंड दौड़ना है या 5 राउंड दौड़ना है कि 2 राउंड दौड़ना है कि 1 राउंड दौड़ना है, लेकिन रनिंग राउंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका रनिंग जितने टाइम में तैयारी है, 4 राउंड भी दौड़ा रहा है तब भी आप दौड़िएगा और 1 राउंड भी दौड़ा रहा है तब भी आप दौड़िएगा, क्योंकि किलोमीटर 1 दौड़ना है। हाँ, जितना, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। सिर्फ ये रहता है कि अगर 4 राउंड दौड़ना है तो 1-2 सेकंड 4 सेकंड का अंतर आता है। वो भी इसलिए आता है क्योंकि माइंडसेट जिसका नहीं रहता उसका आता है मेरे समझ से। नहीं, मतलब अगर ऐसा रहता है कि ग्राउंड का जैसे ग्राउंड अगर पूरा गोल है तब तो कोई दिक्कत नहीं। और जनरली अभी तो सब जगह देख रहे हैं कि हाँ आयताकार रहता है तब थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि जो मूवमेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर जैसे एकदम से गोल है, जैसे हम लोग का गांधी में ग्राउंड है, तो जो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ नहीं, अंदर जो चरकुट आयताकार जो है उस पे इफेक्ट आता है, क्योंकि बच्चे फिर भर्ती में जाते हैं तो वहाँ से 15 से 20 सेकंड। लेकिन अगर यही पूरे गांधी मैदान ले लीजिए, वही गांधी में पूरा ले लीजिए तो उसपे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा चीज है, जो हम लोग का 250 ट्रैक है, जो 330 वाला है, तो उसपे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हम लोग अपने से जो बना है। अभी रेलवे जहाँ भी दौड़ा रही है तो पूरा ग्राउंड गोल है, 4 चक्कर या 1 चक्कर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब मन की बात है। मन से ये निकाल देना है कि 4 चक्कर दौड़ा रहा है। दौड़ना तो 1 ही किलोमीटर में है, चाहे 4 चक्कर दौड़ा है या 5 चक्कर में दौड़ा है, दौड़ना तो 1 ही किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड, सारे जगह ग्राउंड एकदम से गोल है, ग्राउंड एकदम सही है, तो फिर वहां पे कोई इशू नहीं है ये सब का। ये सब से मन से निकाल दें, एकदम फ्री माइंड से 1 किलोमीटर दौड़े। कुछ लड़के ऐसे भी है जिनकी टाइमिंग कुछ सेकंड ज्यादा आती है, तो उनके लिए क्या वहाँ भर्ती प्रक्रिया में क्या उनकी टाइमिंग कम हो सकती है या वहीं आएगी जो यहाँ पर आती है? देखिए, वहाँ कम होगा। वजह क्या है बताइए? क्योंकि कम होने की 2 वजह है। क्योंकि देखिए, एक बात बोलना चाहूंगा रिंकू भैया मैं, क्योंकि लड़के पहले ही माने वहां पर परिणाम आने से पहले अपने आप को हारे हुए महसूस कर रहे हैं, यानी समझते हैं कि मेरे से इस भर्ती में नहीं। ये जो सोच लिए कि अगर हमसे नहीं होगा तो वो तो जो कर भी रहे हैं उनसे भी नहीं होगा। अच्छा, पहला बात, जो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पास हो रहे हैं 4-15 में आ रहे हैं, वो भी वहाँ फेल हो जाएंगे अगर ये सोच लिए कि हमसे नहीं होगा। क्योंकि आप एक बात गौर कीजिएगा कि जैसा आप सोचते हैं बॉडी में वैसा हार्मोन स्रावित होता है, ये तो आपको पता है। आप जैसे ही निगेटिव किसी चीज के लिए होते हैं तो आप भी फील कीजिएगा, जब डरते हैं तो कभी कभी लगता है कि बॉडी में जान ही नहीं है। वो क्या हो जाता है कि डर से बॉडी लगता है कि जान ही नहीं, पैर बढ़ ही नहीं रहा है, नहीं देखते हैं हाथ पैर थरथराना। तो ये क्या है? ये निगेटिव सोचने से डर पैदा होता है। तो अगर पॉजिटिव रहिएगा तो ताकत फील होता है, और ताकत फील होगा तो जो जितना बेहतर यहाँ किए उससे बेहतर वहाँ कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ जब रेगुलर आप दौड़ते हैं और फिर आप जब वैकेंसी में जाते हैं तो 2 दिन 1 दिन रेस्ट करते हैं। बॉडी जो है एनर्जी ऑब्जर्व किए हुए रहता है। तब उस समय जब आप रनिंग करते हैं तो एकदम से लगता है कि रनिंग कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम
यहाँ से दुगना ताकत फील होगा आपका। क्योंकि एक होता है कि आप रनिंग नहीं कर रहे थे और एक बैक रनिंग करने का, एक हुआ कि रनिंग कर लिया और एक दिन 2 दिन जब रेस्ट करके दौड़ते हैं तो आपका रनिंग में 10 सेकंड 5 सेकंड का अंतर आता है। इसीलिए हाँ, इसीलिए तो रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 25 सेकंड 30 सेकंड तक टाइम कम कर पाते हैं आराम से। हाँ, 30 सेकंड तक कर ही लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जोश, एक आग अंदर जो सीने में लगी रहती है। देखिए होता क्या है कि आप यहाँ जब दौड़ते हैं तो यहाँ 200 मीटर दौड़ना रहता है, तो आप सोचते हैं कि चलो आप पहुंच गए, मतलब एक मेंटल रहता है कि हाँ ठीक है, एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी निगेटिविटी रहता है कि जितना एफर्ट बॉडी का ताकत है उतना अंत समय तक नहीं लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा और लग सकता है, ऐसा फील होता है। लेकिन वहां जब क्या होता है कि वहां आप दौड़ते हैं तो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना एफर्ट लास्ट की इतना लगा देते हैं कि शायद अब उससे ज्यादा नहीं लगा सकते, तो यहाँ से एफर्ट भी ज्यादा लगता है वहां पे, इसी वजह से टाइमिंग कम लगता है। टाइमिंग कम होता है, टाइम तो कम होना ही है वहां पर। लास्ट मैसेज संदेश क्या देना चाहेंगे? कुछ नहीं, संदेश क्या देना है, सिर्फ यही कि निगेटिव सोचना ही नहीं है, सिर्फ यही सोचना है कि दौड़ जाएंगे और पास हो जाएंगे। क्योंकि दो ही मतलब जैसे हम लोग 1600 के तैयारी करवाते हैं तो 400 के ट्रैक पर दौड़ाते थे या 800 के ट्रैक पर दौड़ाते थे, तो 1600 का आधा 800, तो 1600 का एफर्ट जो 6.5 मिनट का रनिंग जो लोग करते हैं उसी रेशियो के हिसाब से तो ये 4.25 उससे भी ज्यादा थोड़ा टाइमिंग है अगर उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो। अब दौड़ना उसका आधा ही है, आपके पास फुल एनर्जी है, आधा में दौड़ना है। अगर पहला मतलब 400 मीटर जो मतलब अच्छे स्टेप से दौड़ लिया जाए मन से, और फिर 200 मतलब अंतिम जो अंतिम 200-250 पूरे फुल एनर्जी के साथ दौड़ लिया जाए तो आराम से पास हो जाएंगे सारे बच्चे, आराम से। हाँ आराम से हो जाएंगे। तो अब शायद आपके यहाँ जितने बच्चे होंगे दौड़े हैं वो सबका हमको नहीं लगता है कोई चिंता का विषय, क्योंकि जितना ही लोग यहाँ दौड़ चुके हैं, बच्चे कहीं के भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर तो रहता है ना कि क्या होगा, यहाँ पे 400 पे दौड़ रहे हैं, 300 पे दौड़ रहे हैं, 250 पे दौड़ रहे हैं, या कभी कुछ नहीं, ग्राउंड बंद है तो अभी बाहर दौड़ते हैं, बालू में दौड़ते हैं या कहीं और कहा है, हम कह रहे हैं रोडे पे दौड़े, क्या दिक्कत है, रोड पे ही दौड़ेंगे। क्योंकि जैसे भारत में अन्य राज्यों में हर जगह तो ग्राउंड है नहीं, तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि क्या गांव में जो लड़के रोड पे दौड़ते हैं तो वो आसानी से क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? आराम से करेंगे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1 किलोमीटर बच्चा कहीं भी अपना प्रैक्टिस किया हो और रनिंग अगर जो भी 10 दिन से कर रहा हो, 20 दिन से कर रहा हो या 1 महीने से कर रहा है, अगर प्रैक्टिस टाइमली मतलब टाइम से कर रहे हैं और वो अपना प्रैक्टिस भरपूर ईमानदारी से, कॉन्फिडेंस आ जाता है हाँ, तो वो रनिंग करेंगे। एक बात कॉन्फिडेंस की है बात की, अगर वो आत्मविश्वास खुद में कब आता है, जब आप टाइमिंग यहाँ देने लगिएगा या टाइमिंग के आसपास भी रहिएगा। कॉन्फिडेंस टाइमिंग के आसपास तो होना ही है, अगर प्रैक्टिस किए हैं तो फिर तो नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। इंजरी वाले लड़कों को क्या सोचना चाहिए? कुछ लड़कों का टाइमिंग आता है, किसी का नहीं भी आता, 10-15 सेकंड ज्यादा आता है, और थोड़े से वो इंजर्ड है, तो सबसे ज्यादा तो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा डर उन्हीं को लगता होगा कि मेरा क्या होगा, मैंने इतना मेहनत। हाँ, इंजरी तो है ही इशू, लेकिन आप देखते होंगे कि किसी दिन कोई बच्चा टाइम में आता है, किसी दिन नेक्स्ट टेस्ट जब होता है तो 2-4 सेकंड ज्यादा भी लग जाता है। तो ये उतार चढ़ाव, हाँ, 5-10 सेकंड ऊपर नीचे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो वो क्या होता है कि बॉडी का अब बॉडी किस तरह से उस दिन रिएक्ट करता है उस पर भी डिपेंड करता है। अब क्योंकि वहां आप रेस्ट करके जाइएगा तो इंजरी भी नजर नहीं आएगा। इंजरी आपका ठीक है, किसी का इतना इंजरी रहता है कि इंजरी नजर आएगा, तो फिर तो इंजेक्शन, कोई दर्द का पेन किलर, कुछ तो दवा वगैरह डॉक्टर से सजेस्ट करके लेकर जाना ही होगा, क्योंकि उस दिन तो 2-3 घंटा के लिए उनको ठीक रहना ही पड़ेगा दौड़ने के लिए। तो जिस तरह की कोई भी अपने नजदीकी कोई डॉक्टर से सजेशन लेकर दवा लें, और दवा लेने के मतलब दर्द का या पेन किलर जो भी लें, और फिर दौड़े जाकर। हाँ, उनको लेना चाहिए जिनको काफी इंजरी है, या अब तो अगर ज्यादा दर्द रहेगा तो दौड़ ही नहीं पाएंगे, तो उनके पास मात्र एक ही उपाय है कि ले जाकर किसी डॉक्टर से सजेस्ट लें, और सजेशन लेने के बाद अपना दवा लें और दौड़ें। तो सुन रहे थे साथियों इन बातों पर रनिंग संबंधित, अब फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारियां मिलेगी हमेशा रिंकू भैया द्वारा। जय हिंद, धन्यवाद।